नमस्कार दोस्तों आज हम पहुंचे हैं एक ऐसा केस देखने जिसमें ऑनर बता रहा है कि उसकी ये भैंस जो आपको स्क्रीन पर ये भैंस दिख रही है, ये भैंस 12 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है और अभी तक इसने बच्चा नहीं दिया है। और जब ये भैंस 10 महीने की प्रेग्नेंट थी, यानी जब इसके 10 महीने कंप्लीट हुए थे, तब इन्होंने भैंस को स्थानीय डॉक्टर को बुलाकर चेक भी करवाया था कि ये भैंस प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर प्रेग्नेंट है तो इसमें बच्चा ज़िंदा है या ज़िंदा नहीं है। तो डॉक्टर ने चेक किया और पाया कि बच्चा बिल्कुल सही है और सही समय होने पर ये बच्चा अपने आप दे देगी। उन्होंने 10 महीने पे चेक करवाई थी, तो डॉक्टर का कहना भी सही था कि क्योंकि 10 महीने 10 दिन राइट टाइम होता है, तो 10-15 दिन ऊपर नीचे तक ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। भैंस का खाना पीना सब कुछ बिल्कुल सही था। परंतु इंतज़ार की घड़ियां लंबी हो गई और इंतज़ार करते करते उन्होंने 2 महीने का इंतज़ार किया और भैंस को 12 महीने कंप्लीट हो गए। जब 12 महीने कंप्लीट हुए तब ओनर का हमारे पास कॉल आया और हम जब पेशेंट को देखने पहुंचे और ओनर से हमने उसकी हिस्ट्री ली, तब ओनर ने हमें सारी बात बताई। तो हमने भी एक बार के लिए नहीं माना, हमने भी उनको यही कहा कि आपकी डेट मिस्टेक हुई है, आपकी एआई की जो डेट है उसको आप चेक करो। तो फिर उन्होंने डेट बताई और डेट को कंफर्म करने के लिए उन्होंने बताया कि उस दिन उनके घर पे कोई प्रोग्राम था। जिस दिन उन्होंने भैंस को सीमन रखवाया था, उस दिन उनके घर पे प्रोग्राम था और उस बात को, यानी उस प्रोग्राम को, आज जब हम पेशेंट देखने पहुंचे उस दिन तक 12 महीने कंप्लीट हो गए। तो उस हिसाब से भैंस के भी प्रेगनेंसी 12 महीने कंप्लीट हो गए। फिर उसको हमने चेक किया तो पाया कि फिटस बिल्कुल उसका एक्टिव है, सही है। तो ओनर ने कहा कि साहब कैसे भी हो, इसको बिना ऑपरेशन के ही बच्चे को बाहर निकालना है, ऑपरेशन हमें बिल्कुल नहीं करवाना है। तो हमने थोड़ा समय मांगा कि देखो 10 दिन तक हम इसको ट्राई करते हैं, इसको ट्रीटमेंट देते हैं, अगर मामला सेट हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी हमें सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। तो ओनर भी मान गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको जो ट्रीटमेंट करना है आप ट्रीटमेंट शुरू करो। फिर हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले दिन इसको 2 ml क्लोप्रेस्टेनॉल लगाया। क्लोप्रेस्टेनॉल में हमने प्रेग्मा इंजेक्शन यूज़ में लिया और उसके बाद 8 घंटे बाद इसको हमने सुबह चेक किया था और 8 घंटे बाद वापस शाम के टाइम में हमने इसको एपिडोसिन लगाया और हमने इसको 15 ml एपिडोसिन लगाया। जब हम एपिडोसिन लगाने आए तब भैंस तांते देने लग गई थी, मतलब जो काम क्लोप्रेस्टेनॉल का था वो उसने कर दिया था, उसने जो पार्चुरेशन की प्रोसेस है उसको शुरू करवा दिया था। फिर सेकंड डे हम वापस आए और उसको चेक किया तो उसकी सर्विक्स बिल्कुल टाइट थी और थोड़ी सी खुली थी, मतलब 2 उंगली की हम बोल सकते हैं इतनी सर्विक्स खुली थी, बाकी वो खुली नहीं थी। तो सेकंड डे भी हमने उसको 30 ml एपिडोसिन और लगाया और फिर हमने ओनर को कहा कि 5 दिन के लिए इसको छोड़ देते हैं, 5 दिन बाद आप हमें वापस कॉल करना, इसको हम वापस 5वें दिन देखेंगे। भैंस थोड़े तांते देने लग गई थी, तो ओनर को भी थोड़ा विश्वास हो चुका था, उसको भी हम पे भरोसा हो चुका था कि भाई ये भैंस बच्चा आराम से दे देगी और इसका मामला बिल्कुल सेट हो सकता है। फिर चौथे दिन ओनर का कॉल आया कि आज भैंस बयाना जैसी लग रही है, तो आप आ जाओ और एक बार इसको चेक कर लो। तो हम शाम के समय में उसको चेक करने गए और हमने जब उसको चेक किया तो सब कुछ बिल्कुल सही था, उसकी सर्विक्स भी खुली हुई थी, बच्चा भी जिंदा हुआ था। परंतु ये क्या, उसका मुंह थोड़ा अजीब लगा हमें। तो हमने ध्यान से देखा तो उसकी जीभ पूरी तरह से बाहर निकल रही थी और जो निचला जबड़ा है वो उसका घुमा हुआ था। बाकी उसका जो फेस है वो इतना हमें अंदर समझ में नहीं आया। फिर हमने उस पर काफ़ी मेहनत की और भगवान ने भी हमारा पूरा साथ दिया था और फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई। परंतु जब लास्ट स्टेज पर पहुँचे तो बच्चा बाहर आया तो बहुत चौंकाने वाला सीन था। अब चौंकाने वाला सीन कैसा था आप खुद देखिए।
जोड़ो पहले पगार दे इधर हां खेत का खेत तो खेत हां आई बोल जो हां खेत का हां जो वो गरीब थोड़ा तो खेतो कर और की कोई ये जो कुछ बाल खेल जो बस अब देखो एक आ समस्या है इम कट जेवड़े गालेर काई करेगो छोड़ दो अंकल आते इसको उठाओ होंगे तो जाएंगे फोन करिए जी मान जा रहे हैं गाड़ी बोले ऐसा ले अरे बाबा मालूम है